बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका सृजन नवाचार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और अपने उसी पुराने विषय के साथ। और आज का हमारा जो विषय है तो भिन्न ही। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि भिन्न नामक डर को जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूंगी, मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। आपका शिक्षण कार्य तभी सफल होता है जब बच्चों के मन और मस्तिष्क में उसका ज्ञान स्थायित्व रूप से हो जाता है। आज का हमारा जो विषय है वो है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विषम भिन्न को मिश्र में कैसे बदला जाता है, बिल्कुल नए तरीके से। और मैंने नीचे इसके लिंक दे रखे हैं, आप इसको जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आप पहले नंबर तो आप जानिए कि मिश्र भिन्न की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न, यानी जिसकी मम्मी छोटी और बच्चे बड़े हों, को मिलाकर जो लिखते हैं उसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा मिश्र भिन्न है जो एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न से मिलकर बना है। सम भिन्न का मैंने परिभाषा बताई थी ना, कि जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, यानी जिसकी मम्मी छोटी और बच्चे बड़े हैं। तो 3 सही 2/3, ये हमारी मिश्र भिन्न है। अब इसमें एक चीज और आप देखिए कि इस मिश्र भिन्न में जो सही का निशान होता है वो भागफल होता है, यानी जहां हमने पापा को रखा हुआ है। और 2 जो होता है ये हमारा 2/3 जो होता है, ये हमारा ऊपर वाली संख्या शेषफल में, यानी अंश शेषफल में, और हमारा हर भाजक में आता है। ये विषम से मिश्र में जब बदला जाता है तो इसका यही स्थान होता है। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे और बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं पापा, उसके बाद मम्मी, फिर उसके बाद बटे बच्चे। क्या लिखे है ना। अब इसे समझिए, ये बच्चे हैं, बच्चे नीचे रह रहे हैं, पापा बीच में रह रहे हैं और मम्मी ऊपर रह रही हैं। क्योंकि बच्चों ने बंटवारा किया था ना, सबको सबका हिस्सा मिल गया, सब अलग अलग हो गए। लेकिन बच्चों को लगा कि हम तो साथ में हैं, तो पापा मम्मी को साथ रहना चाहिए। तो बच्चे ने, ये देखिए बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, पापा मैं आपको जितना आपके पास है उतना गुना दे दूंगा और आप मम्मी के पास जाकर रहो। ठीक, बच्चा देखो समझा रहा है। फिर क्या करता है बच्चा, उसके पास कितना है 3 है, पापा के पास कितना है 3 है। फिर इस संख्या से इस संख्या को हम गुणा करेंगे, क्योंकि बच्चे ने प्रॉमिस किया है ना, जितना आपके पास है उतना गुना हम आपको दे देंगे। फिर यहाँ 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, यानी 3 की टेबल 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 3 3 6, 3 3 का 9, तो कितना आया 9। यानी बच्चे ने पापा को कितना दे दिया मिला के अपना, और वो ये हुआ 9, पापा 9, और मम्मी के पास कितना है 2। और अब इसमें क्या करना है कि जब इतना हो गया तो पापा मम्मी के पास चले जाएंगे, यानी ये संख्या यहाँ जोड़ दी जाएगी। तो मम्मी हुई 2 और बच्चे कितने हैं 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 9 + 2/3। अब जो मम्मी के पास है वो पापा का है, जो पापा के पास है वो मम्मी का है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, और 11 और नीचे बच्चे उतने ही रहेंगे। ये हमारी विषम भिन्न बन गई। ठीक है, इसके पहले मैंने विषम को मिश्र में बदलना बताया था, इसको तोड़ेंगे कैसे, है ना। अब ये विषम है, इसको तोड़कर हम मिश्र में पुनः कैसे लाएंगे, ये देखिए। मैंने कहा ना नीचे की संख्या मम्मी की है और बच्चों की है, ऊपर की मम्मी की है, तो बच्चों ने मम्मी को ही तो बांटा था। अब 11 में आप क्या करिए, अब इसको भाग देना है, मम्मी बीच में, बच्चे इनको बांटेंगे, भाग का निशान है ना। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 से ज्यादा ना हो, तो 3 3 6, 3 3 9, 9 आया। अब इसमें घटाया ही तो जाता है, 11 में 9 घट के कितने बचे 2। अब देखो ये कौन है, ये हमारे पापा हैं। ठीक, ये कौन है, ये हमारे पापा हैं। और ये कौन है, ये मम्मी बटकर इतनी बची। और ये कौन है, ये हमारे बच्चे हैं। तो अब पापा का स्थान कहाँ है, भागफल में। और तो पापा सबसे पहले आएंगे, तो पापा आ गए 3,
उसके बाद कौन आएगा? शेषफल पे मम्मी है, मम्मी बट के कितनी बची? 2। और भाजक में कौन था? बच्चों ने बांटा था ना, तो भाजक में कौन आया? यहाँ आ गया बच्चे। बच्चे की जगह आप लिखिए, यहाँ आ गया संख्या 3। तो देखिए वापस से मैंने इस संख्या को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वही आपका मिला 3 सही 2/3। तो ये हमारा पुनः उसी रूप में हो गया। अब एक संख्या हम और लेंगे, उसको समझिए। एक संख्या हम और लेंगे, उसको समझिए। 4 सही 2/3। अब ये हमारी क्या है? ये हमारी मिश्र संख्या है। 4 सही 2/3 मिली हुई संख्या है, पूर्ण संख्या और समभिन्न। अब इसको हमें कैसे करना है? इसको हम कैसे बदलेंगे? वही वापस करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। यानी बच्चों ने कहा कि मैं आपको इतना गुना दूंगा, आप मम्मी के पास चले जाओ। तो 3 का पहाड़ा 4 बार आप पढ़िए तो कितना हुआ? 12 हुआ ना। अब 12 हो गया। अब पापा के पास कितना हुआ? 12। मम्मी के पास कितना हुआ? 2। और बच्चों के पास उतना ही होगा। तो दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हुआ? दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 14 हुआ और बच्चे 3। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई ये हमारा विषम भिन्न बन गया। अब इसको तोड़ने का भी वही सेम तरीका है। इसको भी कैसे तोड़ेंगे कि बच्चों ने मम्मी को फिर बांटा, मम्मी आ गई बीच में, बच्चे आ गए ये। अब बच्चों ने बांटा तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 से ज्यादा ना हो। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। अब इसमें घटा देंगे, ये खत्म और इसमें बचा कितना? 2। तो अब आप बताओ भाजक कौन है और शेषफल कौन है और हमारा भागफल कौन है? भागफल 4 है तो पहले हम 4 लिखेंगे, 4 पापा का स्थान है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम मम्मी का स्थान ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे और बच्चे नीचे लिखेंगे। पुनः ये संख्या हमारी टूटकर वैसे ही मिश्र भिन्न में बदल गई। बहुत आसान तरीका विषम को मिश्र और मिश्र को विषम में बनाना। तो करिए इसी तरीके से। फिर नए वीडियो के साथ में आऊंगी, तब तक के लिए